हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.10 का 11th क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर बोला है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसने नीचे कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं, उनको सोल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले 11th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट इक्वेशंस दे रखी है साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू -√2 दे रखा है। ठीक है, ये साइंटिस्ट इक्वेशंस दे रखी है साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू -√2। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई √2। ठीक है, दोनों तरफ हम √2 से डिवाइड करेंगे। बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई √2, दोनों तरफ हम √2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, इस कंप्लीट वैल्यू को हम √2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन √2। इसको लिख सकते हैं ना, साइन अल्फा इंटू 1 अपॉन √2 लिख सकते हैं। माइनस इसी प्रकार इसको लिखेंगे हम कोस अल्फा इंटू 1 अपॉन √2 लिख देंगे। इज इक्वल टू √2 है साइंटिस्ट, हमने दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे √2 अपॉन √2 हो जाएगा, ये बचेगा -1। ठीक है, ये रिजल्ट बचेगा अपने पास। अब यहाँ पे देखिए साइन अल्फा है, साइन अल्फा ये देखिए साइंटिस्ट 1 अपॉन कोस 2 है, सॉरी 1 अपॉन √2 है। 1 अपॉन √2 को हम लिख सकते हैं कोस की फॉर्म में, कोस π/4। ठीक है, हमें यहाँ पे देखिए पता है कोस π/4 का मतलब होता है, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √2 ही होती है। तो हमने यहाँ पे 1 अपॉन √2 को कोस π/4 लिख दिया। माइनस कोस अल्फा 1 अपॉन √2 को हम इसके अंदर हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे, साइन π/4, क्योंकि आपको पता है साइन π/4 की वैल्यू 1 अपॉन √2 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू -1 बचा हुआ है। साइंटिस्ट हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं। हमें यहाँ पे अपने पास आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। देखिए मान लेते हैं अपना जो अल्फा है वो a है और π/4 अपना b है। तो कौन सी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ये साइंटिस्ट अपने पास आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b होता है साइंटिस्ट साइन a माइनस b। ये जो आइडेंटिटी हो जाएगी साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगी साइन a माइनस b, यानी कि अल्फ़ा माइनस π/4। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। इज इक्वल टू -1 दे रखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस π/4 इज इक्वल टू -1। इस 1 को साइन की फॉर्म में लिखेंगे, वो हो जाएगा साइन π/2। ठीक है, साइन π/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट साइन अल्फ़ा माइनस π/4 इज इक्वल टू माइनस का साइन π/2। ये देखिए π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये माइनस का सिंबल साथ में है। तो साइंटिस्ट हमें ये माइनस का सिंबल हटाना है यहाँ से। कैसे हटाएंगे, माइनस साइन π/2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन पाई प्लस π/2। आपको पता है साइंटिस्ट पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे देखिए साइन 180 प्लस थीटा है। तो 180 के केस के अंदर आपको पता है कि 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, तो उस केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते। तो साइन है वो साइन की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, यानी कि साइन π/2 रहेगा। लेकिन 180 प्लस थीटा देखिए यहाँ पे 180 प्लस थीटा करने के बाद अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव सिंबल देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट रिजल्ट को इसको इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे एक बात आप नोट करना, यहाँ पे आप पाई प्लस π/2 ही करना है, आपको यहाँ पे पाई माइनस π/2 नहीं करना। अगर आप यहाँ पे पाई माइनस π/2 कर दोगे तो साइन π/2 तो आएगा, लेकिन पाई माइनस थीटा करने के बाद यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव सिंबल फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे साइन पाई प्लस π/2 ही करना है। साइन
अल्फ़ा माइनस पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन, ये क्या हो गया, पाई प्लस पाई बाई टू क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब साइंटिस्ट हम यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, यूजिंग इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है, देन उस टाइम पे एक्स क्या होता है, देन एक्स इज इक्वल टू होता है एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, ये होता है, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, यही आइडेंटिटी इसके अंदर यूज हो रही है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 3 पाई अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 3 पाई बाई 2 प्लस पाई अपॉन 4, ये रिजल्ट आ जाएगा अपना अल्फ़ा के लिए, ठीक है। ये अपना हो जाएगा 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने को कंडीशन दे रखी है, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√2 दे रखा है, 1/√2 दे रखा है। तो साइंटिस्ट हम क्या करेंगे, हम करेंगे बाय डिवाइडिंग बोथ साइड, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1/√2, ठीक है। बोथ साइड हम 1/√2 से डिवाइड करेंगे इसके अंदर, सॉरी बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय √2, साइंटिस्ट हम यहाँ पे √2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। √2 से डिवाइड करेंगे साइंटिस्ट, इसको 1/√2 से नहीं करेंगे, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय √2, √2 से डिवाइड करेंगे तभी तो अपने पास यहाँ पे 1/√2 आएगा ना, जैसा कि हमने इससे फर्स्ट पार्ट में किया था। इस कंप्लीट वैल्यू को √2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा है, इसको √2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। √2 से डिवाइड करेंगे तो अपोन में 1/√2 हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू यहाँ भी 1/√2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 1/√2 दे रखा है, इसको हम √2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये 1/√2 है, 1/√2 को हम √2 से डिवाइड करेंगे तो इंटू के अंदर 1/√2 लिखेंगे ना, ये केस आ जाएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगा 1 × 1 1/√2 इंटू √2 करेंगे तो 2 इज इक्वल टू में इस बार यहाँ पे 1/2 आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कोस अल्फ़ा इंटू 1/√2 है, तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/√2 को हम लिख सकते हैं कोस की फॉर्म में लिख देंगे अकेला, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कोस π/4, आपको पता है π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 1/√2 को हम लिखेंगे साइन π/4। साइंटिस्ट जरूर आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोस अल्फ़ा इंटू ये 1/√2 है, इसको कोस π/4 ही लिखना है, इसको आप साइन π/4 भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये जो 1/√2 है इसको आप यहाँ पे कोस π/4 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस फ़र्क इतना रह जाएगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। अब जब हमने यहाँ पे 1/√2 कोस की फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आइडेंटिटी होती है कोस ए प्लस बी के लिए, कोस ए प्लस बी यानी कि अल्फ़ा प्लस π/4, ठीक है।
ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। अगर साइंटिस्ट आप यहाँ पे नोट कीजिए, अगर आप यहाँ पे 1/√2 को साइन की फॉर्म में लिखते तो कोस ए साइन बी हो जाता फिर, ठीक है। कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी, उस फॉर्म अगर वो हो जाता तो यहाँ पे साइन की फॉर्म में आइडेंटिटी बन जाती है साइन ए माइनस बी वाली, ठीक है। तो दोनों ही केस आपके सही होंगे, दोनों केस के अंदर आपके जो रिजल्ट है वो मतलब बिल्कुल सही आएगा। बस आप ये देखना कि आप यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हो। अपने बात यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी बनी है कोस अल्फा प्लस π/4, यानी कि कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/2 है। साइंटिस्ट ये जो 1/2 है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो कोस की आइडेंटिटी बनी है तो इस तरफ भी हमें कोस की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो 1/2 को हमने लिख दिया कोस π/1/2 कितने डिग्री के एंगल पे होती है, 60 पे 3, ठीक है। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। अब कोस x इज इक्वल टू कोस वाई देखते हैं। इफ़ कोस x इज इक्वल टू कोस वाई होता है देन उस टाइम पे x क्या होता है साइंटिस्ट, ये आइडेंटिटी होती है। इफ़ कोस x इज इक्वल टू कोस वाई होता है देन x इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कोस x इज इक्वल टू कोस वाई है तो अल्फ़ा प्लस π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई की वैल्यू π/3 है यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस π/3 माइनस π/4, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, आगे सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। आपका दोनों केस में सही होगा रिजल्ट। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे हम अगर एलसीएम लेके सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम एलसीएम लेके सोल्व करें तो यहाँ पे एलसीएम इसका आएगा 12, ठीक है। 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 टू जा 24, यहाँ पे हो जाएगा 24n पाई प्लस 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4 पाई हो जाएगा, ये 4 पाई माइनस 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। 12 को 4 से डिवाइड करें 3 इंटू पाई 3 पाई हो जाएगा। तो अपना जो ओवरऑल अल्फ़ा का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 24n पाई प्लस 4 पाई माइनस 3 पाई हो जाएगा। 4 पाई माइनस 3 पाई करते हैं तो प्लस पाई, ठीक है, अपॉन 12, ये रिजल्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। अब देखिए 11th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट के अंदर देखिए साइंटिस्ट क्या कंडीशन दे रखी है। थर्ड पार्ट में इसने बोला है √3 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू √2, ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट आप क्या करोगे, हम इसके अंदर करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 1/2। साइंटिस्ट यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, आपको रीजन भी बताऊंगा, एक बार देखिए। बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करें तो इस तरफ यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 कोस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। √3/2 कोस अल्फ़ा हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 साइन अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। साइंटिस्ट अब देखिए हमने यहाँ पे √2 से डिवाइड क्यों नहीं किया। अगर हम इसको इस प्रकार करते हैं बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई √2, अगर हम √2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे क्या आता है अपने पास √3/√2 आता, और लेकिन हमें पता है √3/√2 किसी की भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे √3/2 तो किसी की वैल्यू होती है, हमें पता है। देखिए यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास है √3/2 है, ठीक है। साइंटिस्ट ये जो √3/2 है ये किसकी वैल्यू होती है,
√3.2 को हम कोस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमें पता है कि कोस π/6 होता है, ठीक है। π/6 का मतलब 30 डिग्री और कोस 30 की वैल्यू √3.2 होती है, आपको पता है, इंटू कोस अल्फा, ठीक है। माइनस का सिंबल 1/2 क्या होता है साइंटिस्ट? 1/2 होता है साइन 30 की वैल्यू, यानी कि साइन π/6 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इंटू साइन अल्फा दे रखा है, इज इक्वल टू 1/√2 दे रखा है। एक बार इसको छेड़ना मत, इसको हम 1/2 को एज इट इज ही रहने देंगे। आगे पता करेंगे कि इसको हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे या कोस की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अपना जो π/6 है वो ए है मान लेते हैं, अल्फा अपना बी है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी क्रिएट हो गई? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइंटिस्ट कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अपने पास आइडेंटिटी होती है कोस ए प्लस बी के लिए, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी कोस ए प्लस बी, यानी कि π/6 प्लस बी अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपने पास कोस की आइडेंटिटी बनी है, तो इसको हम कोस की फॉर्म में ही लिखेंगे। 1/√2 है तो इसको क्या लिखेंगे? कोस π/4, ठीक है, π/4 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है साइंटिस्ट ये जो 1/√2 है ये कोस 45 की वैल्यू होती है। कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है, तो इसलिए हमने कोस π/4 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपने पास यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन गई? कोस x इक्वल टू कोस वाई, हम वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कोस x इक्वल टू कोस वाई। साइंटिस्ट, अगर कोस x इक्वल टू कोस वाई होता है देन उस टाइम पे x क्या होता है? उस टाइम पे x होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? π/6 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई का मतलब π/4, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास अल्फ़ा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस माइनस π/4 माइनस π/6, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हो, इतना आपका सही हो जाएगा। ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4 माइनस π/6, ठीक है। ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट 11th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और इसी के साथ अपना 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इससे थोड़ा पहले हमने किया था साइंटिस्ट, ध्यान देना एक बार थोड़ा सा। इससे पहले यहाँ पे देखिए हमने 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया था, ये 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हमने यहाँ पे देखिए क्या किया है, अल्फ़ा इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे अल्फ़ा प्लस π/4 इज इक्वल टू क्या है? 2n पाई प्लस या माइनस है, प्लस माइनस दोनों है, प्लस माइनस π/3 किया था। तो इसके अंदर देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n पाई प्लस माइनस π/3, यहाँ पे प्लस माइनस भी लगेगा, प्लस या माइनस दोनों है ये, और माइनस π/4 है। तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही है। अगर आप इसको आगे सोल्व करते हो तो आपको माइनस के लिए भी सोल्व करना पड़ेगा। आगे हमने सिर्फ यहाँ पे प्लस के लिए सोल्व किया था, और माइनस के लिए भी सोल्व करना पड़ेगा अगर आगे सोल्व करोगे तो, ठीक है। अगर आप इसको इतना ही छोड़ देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इतना ही रहने देना, ये वाला पार्ट इतना ही रहने देना, ये बिल्कुल सही है। आगे हमने इसको सिर्फ प्लस के लिए सोल्व किया है, अगर हम इसको माइनस के लिए भी सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल भी साथ में दे रखा है, ठीक है। ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी इसके अंदर, ये देख लेना आप, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 11th क्वेश्चन कंप्लीट।